आंकड़े या आंकड़ों के प्रकार। आंकड़े दो तरह के होते हैं। प्राथमिक आंकड़े निरीक्षणकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संकलित आंकड़े जो होते हैं उनको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जो आंकड़ा संग्रह करता है वो खुद जाकर या खुद आंकड़ों का जब संग्रह करता है तो उस प्रकार के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। प्रथम बार संकलन किया जाता है इसलिए इनको प्राथमिक आंकड़े भी कहते हैं। जैसे प्रश्नावली और अनुसूची में इनको भरा जाता है। दूसरा प्रकार होता है द्वितीयक आंकड़े। पूर्व में प्रकाशित आंकड़ों का संकलन किया जाता है, दूसरी बार प्रकाशित होते हैं इसलिए इनको द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। मतलब कि निरीक्षणकर्ता स्वयं इन आंकड़ों का संकलन नहीं करता है, किसी अन्य माध्यम से ये आंकड़े पूर्व में संकलित होते हैं उनको वो संग्रहण करता है। तो इस प्रकार के आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं जो किसी जैसे रिपोर्ट में हो, बुक्स में हो या कहीं अन्य प्रकाशित हो चुके हों। आंकड़ा संकलन की विधियाँ दो तरह की होती है। एक होती है पूर्ण गणना। पूर्ण गणना जो होती है जिसमें जितने भी आंकड़े होते हैं उन संपूर्ण आंकड़ों की जब गणना की जाती है तो उसको पूर्ण गणना कहते हैं या सेंसस मेथड भी कहते हैं, जिसमें हर अंतिम जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ तक पहुँचा जाता है। दूसरी विधि होती है प्रतिचयन या सैम्पलिंग मेथड, जिसमें कुछ सैंपल होते हैं, उनके आधार पे उनको बाकी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे जनरलाइज कर दिया जाता है। प्रतिचयन की कई प्रकार की विधियाँ होती हैं। एक नंबर जैसे रैंडम सैम्पलिंग या यादृच्छिक या प्रायिकता प्रतिचयन, इसमें भी कई विधियाँ होती हैं। रैंडम जो सैम्पलिंग की जाती है जिसमें कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता, उस प्रकार की सैम्पलिंग को यादृच्छिक विधि कहते हैं। जिसमें एक नंबर होता है देव प्रतिचयन। समग्र में प्रत्येक इकाई को चयन का जब अवसर मिले, श्रेष्ठ है ये और प्राकृतिक विधि है, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक है। इसमें लॉटरी द्वारा, निश्चित क्रम द्वारा, रैंडम टेबल द्वारा चयन किया जाता है। इसकी एक कमी है, इसमें प्रतिनिधित्व की कमी होती है। दूसरी है स्त्रीत देव प्रतिचयन। जब समग्र की इकाइयाँ अलग अलग गुणों वाली हों तो पहले वर्गों, खंडों या स्तरों में गुणों के अनुसार विभाजित करते प्रत्येक खंड से देव प्रतिचयन करते हैं। जब अलग अलग खंड बना लिए जाते हैं और प्रत्येक खंड से देव प्रतिचयन करते हैं। भौगोलिक अध्ययनों में ये ज़्यादा उचित है। तीसरा प्रकार है व्यवस्थित या स्त्रीत कर्मिक प्रतिचयन। किसी एक आधार पर इकाइयों को व्यवस्थित करके प्रथम सैंपल का चयन देव प्रतिचयन से फिर एक निश्चित क्रम में जब चयन किया जाता है तो उस प्रकार के प्रतिचयन को स्त्रीत कर्मिक प्रतिचयन कहा जाता है। इसमें संपूर्ण प्रतिनिधित्व की संभावना रहती है। नेक्स्ट है बहुस्तरीय देव प्रतिचयन। समग्र का विस्तार अधिक या बड़े क्षेत्र में हो, कई बार अलग अलग स्तरों को देव प्रतिचयन द्वारा चयन किया जाता है। पदानुक्रमीय प्रतिचयन भी कहते हैं इसको। भारत में राज्य, चयनित राज्यों में जिले, चयनित जिलों में तहसील और चयनित तहसीलों में गांव, ये पैटर्न हो तो उस प्रकार के प्रतिचयन को बहुस्तरीय देव प्रतिचयन कहा जाता है। दूसरी जो विधि है, पहली विधि थी यादृच्छिक या रैंडम और दूसरी विधि है गैर यादृच्छिक या नॉन रैंडम या गैर प्रायिकता विधि। इसमें क्या होता है, एक नंबर सोदस्य प्रतिचयन, पर्पज सैंपल। निश्चित उद्देश्य के अनुसार अनुसंधानकर्ता द्वारा निश्चित योजना बनाकर जब चयन किया जाता है, उद्देश्य युक्त होती है, तो इस प्रकार के प्रतिचयन को सोदस्य प्रतिचयन, सउद्देश्य प्रतिचयन कहते हैं। दूसरी है कोटा प्रतिचयन। अलग अलग वर्गों में से निश्चित कोटा बना लिया जाता है, उसमें से जब सैंपल का चयन किया जाता है तो उसको कोटा प्रतिचयन कहते हैं। तीसरी है सुविधा अनुसार। सुविधा अनुसार चयन जब समग्र की पूर्ण सूची ने हो, अपनी इच्छा के अनुसार जब कर लिया जाता है तो उसको सुविधा अनुसार कहते हैं। विस्तृत प्रतिचयन, लगभग पूर्ण प्रतिचयन जो होता है, जो सेंसस के आसपास पहुंच रहा हो तो उसको विस्तृत प्रतिचयन विधि कहते हैं। बहुचरण प्रतिचयन, किसी तथ्य से संबंधित कई उप सूचनाएं एकत्रित करनी हो तो एक साथ कई प्रकार का प्रतिचयन किया जाता है। इस प्रकार की विधि को बहुचरण प्रतिचयन कहते हैं।